सुहानी, यार मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा। तो फिर जाते क्यों हो? यार मैं क्या करूं, तुम्हें पता तो है ये काम करना ही पड़ता है। अगर मैं काम ना करूंगा, यार मुझे कौन सा पता था अभी पापा मुझे 2 महीने के लिए वो सड़े से प्रोजेक्ट के लिए भेज देंगे। कह रहे थे इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, हमें 15 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा। ये बड़ी मुश्किल से परमिशन ली है, अगर कोई अपना आदमी जाएगा तभी वो, यार पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे यार, मुझे तो सुना भी नहीं तो पड़ा। ये सोचा है मैं इतने दिन कैसे रहूंगी? मैंने बोला था पापा को भी मैं उनको अब तुमको अपने साथ ले जाऊं, पर बोल रहे थे वहाँ बहू का क्या काम है, बहू के साथ तुम जुर का गुलाम बन गया, पता नहीं क्या क्या सुनाने लगे। मम्मी ने तो मेरी साइड ली थी, पर यार बाकी उनकी बात भी सही है। तुम वहाँ पे रहोगी तो मैं काम में थोड़ा ध्यान रखूंगा, तुम पे रहेगा मेरा ध्यान। तो जाओ। यार मैं ऐसे कैसे चला जाऊंगा अगर तुम नाराज होगी? पहले हंस तो कर क्या तो दिखाओ। करूं फिर मैं? कैसे ऐसे हंसते हंसते जाने दो तुम्हें? पहले दोनों तुम डांस कर लो। अभी खुश हो? यार मेरी बात सुनो, मुझे सच में नहीं यार अच्छा लग रहा अभी तुम नाराज हो। अगर मेरी बात सुनो, तुम मायके चली जाओगी, तुम ऐसे करना ना, तुम मायके चली जाओ। देखो मुझे भी नहीं अच्छा लगता मैं बार बार तुमसे नाराज हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? कैसे रहूंगी मैं इतने दिन? यार मुझे ना समझ में नहीं आ रहा, जब से हमारी शादी हुई है ना, कभी मुझे वहाँ पे दिल्ली जाना हाँ। पड़ रहा है, कभी अभी बैंकॉक, फिर बंगलौर जाना। यार मुझे नहीं समझ में आ रहा ये मेरा हवाई जट क्यों बन रहा है। बिल्कुल यही बात है, यही सोच रही हूँ मैं भी। तुम टिकते ही नहीं हो मेरे पास। यार मेरा थोड़ा कसूर है भी मैं टिक नहीं रहा, मेरा तो आप दिल कर रहा है तुम्हें छोड़, कैसे छोड़ दूँ? फिर ना छोड़ना। मैं तो तुम्हें पकड़ के रखना चाहता हूँ। यार तुम ना नाराज मत हो, जितना तुम ना ये जो तुम्हारे आंसू है ना, जो तुम रोते हो ना, मेरा दिल जहाँ से दर्द करता है। तुम्हें लगता है भी मेरा दिल दर्द करे? फिर रो मत ना। ठीक है, नहीं रो। पहले एक बार हंस के दिखाओ। और एक बात, अगर किसी चीज़ की दिक्कत परेशानी हो ना, बाबूजी को बोल दो। बाबूजी से नहीं होगी तो मुझे कॉल कर देना। वैसे भी यार क्या बोलते हैं उसे, इंटरनेट का तो ज़माना है, फटाक से वीडियो कॉल लगा देना। मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, दिन भर तुम्हारी जेब में तो पड़ा रहता हूँ मैं। फिर ठीक और है, रही, अच्छे से जाना। ओके, ध्यान मैं तो रखना चला अपना। जाऊँगा। और रही बात 2 महीने की, 2 महीनों का कोटा तो मैं अभी पूरा करके चला जाता हूँ। अच्छा सुनिए, आप कहीं जा रहे हैं? क्यों? नहीं, वो मुझे आपसे ना थोड़ा सा काम था। आप मेरे साथ चलेंगे मंदिर? क्या क्या कहा तूने? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैंने कोई और भाषा में आपसे कोई सवाल पूछा हो। अरे मैं शर्मा जी आपसे मंदिर जाने की बात कर रही हूँ। आप मेरे साथ मंदिर चलिए। हमारे यहाँ ना जो नए पड़ोसी आए हैं, उन्होंने ना पूजा करवाई थी मंदिर में, और उनके घर में ना अब सब कुछ ठीक चल रहा है। बहुत अच्छे से सब, मतलब जो भी उनके घर में प्रॉब्लम्स थी ना, वो सब हट गई है। अच्छा, तेरे घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, बताएगी तू? प्रॉब्लम नहीं चल रही है, मेरे कहने का मतलब है कि घर में सुख शांति आती है और सब अच्छे से रहेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे आपको तो बस। जब भी देखो चबर 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 ऐसे ही बोली जाती है तू। तुझे पता है ना, इन सब चीजों को मैं नहीं मानता। इसमें मानने या ना मानने जैसी क्या बात है? देखिए, भगवान तो है ही ना, इंसान है, ये तो भरोसे और मानने की बात है। आप भरोसा नहीं करते, आप एक बार भरोसा करके तो देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि इन सब चीजों में कितनी शांति है, सुकून है। तुझे मिलता है ना तो तू कर ले, तू ले लेना सुकून। तू मेरे क्यों पीछे पड़ी रहती है तू हमेशा? मैं आपके पीछे नहीं पड़ी रहती, मैं सिर्फ आपका अच्छा चाहती हूँ। आपको क्या लगता है मैं आपकी दुश्मन हूँ? तुम्हें क्या लगता है कि मेरा कुछ बुरा हो रहा है? बता ना। और अगर तू ऐसे ही सोचती रही ना, तो फिर कुछ ना कुछ हो सकता है। देखिए, कुछ अच्छा होगा या बुरा होगा, ये हम जैसे इंसानों को क्या पता है। अगर हम भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, मंदिर जाएंगे, तो कहते हैं ना कि आने वाले जो भी संकट होते हैं वो सब टल जाते हैं। देख, जब मेरा मन करेगा ना, मैं खुद कर लूंगा। मुझे लेक्चर सुनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, और जो तुमने करना है वो कर ले। अच्छा ठीक है, आपने कौन सा सुनना है मेरी बात? आप तो कभी मंदिर जाके देखते ही नहीं है। आपको पता है, जो साथ वाले हमारे नए पड़ोसी आए ना, उनके पति पहले मंदिर नहीं जाते थे, और अब वो बहुत जाते हैं। वो भी छोड़िए, उनके घर में ना जो उनकी बहू है वो प्रेग्नेंट है।
अब इतने अच्छे से उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है सिर्फ इसी वजह से। पर आप तो बच्चों को तो क्या सिखाना है, खुद ही ऐसे अड़ जाते हैं किसी भी बात को। और हाँ सच, मुझे एक बात याद आई, वो मुझे दूध वाला मिला था, वो कह रहा था कि उसने ना 1 महीने की छुट्टी पर जाना है, तो हमें कहीं और से 1 महीने के लिए अरेंज करवाना पड़ेगा। तो आप देख लीजिएगा कि आपको कैसे करना है, फिर बाद में मत कहिएगा कि बताया नहीं पहले हमें। कोई बात नहीं है, ढूंढ लूंगा मैं, तुम्हें इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप हर बात मुझसे ऐसे चिड़चिड़ कर क्यों करते हैं? आपको क्या लगता है कि मैं आपकी कोई दुश्मन हूँ? दुश्मन नहीं हो तुम, और कैसे करूं मैं? क्या चाहती है तू? कम से कम अच्छे से प्यार से बात कर लीजिए। घर में बहू है, बेटा है, अगर वो आपको मुझसे ऐसे बात करते हुए सुनेंगे तो बहू पे क्या असर पड़ेगा? वो भी कल को समीर से ऐसी ही बात करेगी। उस चीज की तुम मत चिंता करो कि बहू पे कैसा असर डलेगा। मैं हूं अभी जिंदा, जैसा मैं असर उस पे डालना चाहूंगा ना इस घर के हर एक मेंबर पे, वैसा ही असर होगा। आपको ऐसा लगता है, लेकिन बच्चे ना गलत चीजें सबसे पहले सीखते हैं। कल को अगर भगवान न करे समीर ऐसे बहू के साथ करने लग गया ना, तो बहू अपने जाके मायके में बैठ जाएगी। ऐसे कैसे बैठ जाएगी? और वो निठल्ला तुम्हें लगता है कि बहू के साथ मेरे होते हुए ऊंची आवाज में बात कर सकता है? देखिए, आप मेरे बेटे के बारे में ऐसा कुछ मत बोलिए। बस, बहुत बकवास सुन ली तेरी। अब जहां जा रही थी ना, चली जा। पैसे तो दीजिए, खुद तो जाना नहीं है, कम से कम मैं पूजा आरती खुद ही करवा लूंगी घर के लिए, और आपको थोड़ी सी भगवान सद्बुद्धि भी दे उसके लिए भी दे दीजिए, काम आ जाएंगे किसी चीज के। जब देखो डरते ही रहते हैं। किस बुरे वक्त में इस औरत के साथ मेरा पाला पड़ गया, ढंग से जीने नहीं देती। अब तो ये फ़ोन भी चलाने का मन नहीं कर रहा। समीर की इतनी याद आ रही है। एक तो वो है, मुझे छोड़कर चला जाता है। मम्मी जी कीर्तन पर गए हैं और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा। क्या करूँ मैं? कॉल कर कर देखती हूँ। फोन भी नहीं उठाता। इतना बड़ा घर है, ये सारा काम भी कर लिया, फिर भी ये दिन नहीं खत्म हुआ। और ऊपर से इस रूम में मुझे डर लगता है। ये तो समीर को पता था। माँ जी थी, वो बैठ जाते थे पास में, अब तो वो भी कीर्तन पर गए हैं। ऐसा करती हूँ, ससुर जी के पास चलती हूँ। यही है। ससुर जी, आप यहाँ बैठे थे? मैंने तो सब जगह देख लिया आपको। अरे बहू, बस दिल किया थोड़ा मूड बना लूं। आप फील कर रहे हो? कभी कभार लगा लेता हूँ। बहू, शकना लो ना तुम। कैसा है? अच्छा बहू, लो। नहीं नहीं। तूने पिया कभी? मेरा साथ मन नहीं लग रहा था। माँ जी भी कीर्तन पर गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा आपके पास आती हूँ। बहुत अच्छा किया, सबसे बढ़िया बात की तूने। मैं भी अकेला पीने में वो मजा ही नहीं आ रहा था। इतनी पी लिया फिर भी नशा हो ही नहीं रहा था। मेरी बात सुनो, ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही पैक बना के रखा हुआ था। नहीं नहीं ससुर जी, मैं नहीं पीती। बहू, शर्माओ मत। तुम्हारा ससुर है ना जो, वो पुराना खिलाड़ी है।
खच्चियाँ गोलियाँ नहीं खेलता। मैंने देखा था तुम्हारा वो अकाउंट सोशल मीडिया वाला, बहुत अच्छी अच्छी क्लब वाली और ड्रिंक वाली तूने फोटोज डाली हुई थी उसमें। लेकिन वो तो तूने कॉलेज की बात थी ना। नोटिस नहीं किया? उस सारी फोटोज को मैंने लाइक किया था, दिल भेजा था मैंने, लाइक किया था। लेकिन अगर से मेरे को पता चला तो बहू, एक तो तुम बहुत भोली हो। देख, दारू पीने के बाद ना तुम उसको बताने वाली हो ना मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि आज हम बहू और ससुर समझकर नहीं पिएंगे, हम दोनों पिएंगे एक दोस्त समझकर, वो भी सच्चे दोस्त। तो चीयर्स। देख कैसा बना है पैग। कैसा लगा? अरे आराम से आराम से। देख, उस बुड्ढी को ना पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो तुम्हें पता ही है उसका खाम खा फालतू की किच 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 करती रहती है। जब भी तुम्हें कभी पीनी होगी ना तो बस इशारा कर देना मुझे। ये हुई बात। अरे बहू, साथ में ये भी खा। जब मैं कॉलेज में थी ना तब मैंने की थी ड्रिंक, और उसके बाद आज की। फिर तो बहू वो कॉलेज की यादें ताज़ा होगी ना। बिल्कुल। हम जितनी भी फ्रेंड्स थी ना बहुत मज़ा करती थी, क्लब में भी जाती थी, दारू भी ड्रिंक भी, कभी कभी तो उनके घर में, कभी कभी मेरे घर में। तो बहू, जहाँ पे भी तुम्हें कौन रोकने वाला है? कभी भी क्लब जाना हो या दारू पीनी हो, मैं हूँ हमेशा तुम्हारे साथ, ठीक है? हम आज से एक दोस्त हैं, सच्चे वाले दोस्त। मुझे लगता है बहू को अब चिढ़ गई है, अभी इसको ना कमरे में अंदर लेकर जाकर तो क्या हुआ? अरे बहू, कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ ना बहुत अच्छा हुआ। लेकिन वो समीर को। अरे उसको कोई नहीं बताने वाला, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? क्या बहू, तुम्हें तो एक पैग ने ही ढेर कर दिया। मुझे मालूम नहीं पड़ा कैसे। अरे कुछ नहीं, हो जाता है, वो काफी समय के बाद पी है ना तूने, मगर मजा तो आया होगा ना तुम्हें? बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे टेंशन है, समीर को और माधी को पता चला तो। एक बात बता, क्या तुम समीर को बताने वाली है? जब उस बुढ़िया को बताने वाली है तू? हाँ, वैसे भी वो कौन सा रहता है यहाँ, हमेशा तो वो बाहर ही रहता है। तभी तो उसे तो तुम्हारी कोई होश हवास है ही नहीं है, तुम्हारी परवाह ही नहीं है, बाहर ही रहता है ज़्यादातर। अगर मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखूँगा, तुम्हारी खुशियों की देखभाल नहीं करूँगा, तो तुम्हारी ज़िंदगी तो बरान हो जाएगी ना। हाँ, ये भी है, वैसे भी उसने मुझे इतना प्यार किया ही नहीं। क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की को अगर
जितना वो चाहती है उतना प्यार ना मिले तो फिर चिड़चिड़ापन आ जाता है, अकेलापन महसूस होता है, दिन गुजरते नहीं हैं, रातें कटती नहीं हैं। इसीलिए मुझे पता था कि तुम्हें एक साथी की जरूरत है, और वो भी सच्चे साथी की। जी, ऐसा ही हो रहा था मेरे साथ। बिल्कुल मन नहीं लगता था यहाँ। काम भी कर लेती थी, फिर भी ऐसा लगता था कि दिन वैसे का वैसे ही है। तभी तो मैं इस घर का बड़ा हूँ, तो मुझे तो सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। मैंने देखा कि इतना खिलखिलाने वाला चेहरा उदास क्यों है। बस ये बुढ़िया ना बड़ी चालाक है, थोड़ा इसका ध्यान रखना है तुम्हें। और उसके बारे में तो हम दोनों ही जानते हैं कि वो तो इतना काम में बिजी है कि उसको पता ही नहीं है कि उसके घर में क्या चल रहा है क्या नहीं। बहू, मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम कल क्लब चलें। हाँ, हम कहीं घूम कर आते हैं ना। हाँ, वैसे भी जब से तुम इस शहर में आई हो, समीर के पास तो इतना टाइम ही नहीं था कि तुम्हें घुमा ले कर आता कभी। कहीं भी नहीं लेकर गया वो मुझे। बस उस दिन हम गए थे मॉल में, तो उस दिन भी तुम ज़्यादा घूमी फिरी नहीं हो। और वो पानी पूरी तो तुम्हें याद ही होगी, कितनी टेस्टी थी ना। हाँ, वहाँ पर भी जाकर आएंगे हम। हाँ, अच्छा तुम ना एक काम करना, अपने मोबाइल में ना देख लेना, चीज़ें पसंद कर लेना, जी। क्योंकि हमारे पास इतना पैसा है। मैं चाहता हूँ उस पैसे से ना तुम्हें फ़क्र होना चाहिए, बहुत सारी खुशियाँ तुम्हारे पैरों में होनी चाहिए, जो आज तक तूने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। हाँ, मुझे ना वैसे भी बहुत शौक है अच्छी अच्छी सी सुंदर सुंदर सी साड़ी लेने का। तो फिर क्या प्रॉब्लम है, तुम बस देख लेना। फिर हम कल चलें? हाँ, क्यों नहीं। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? मैं वहां कीर्तन में हूं और तुम दोनों यहाँ रासलीला ले जा रहे हो। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई अपने घर की बहू के साथ ये सब करते हुए? क्या करते हुए? क्या देखा तूने? देखा मैंने, तुम क्या कर रहे थे, और इतने दिनों से इस घर में ये सब चल रहा था। मैं यहाँ पूजा पाठ कर रही हूँ कि हमारे घर का भला हो, और तुम ये सब कर रहे हो। क्या कर रहा हूँ? तुम्हें क्या देख लिया? वो कुछ नहीं है, वो ना बहू के पता नहीं क्या खारिश। पता है मुझे क्या हो रहा था। और तू क्या? तू मेरे से बात करना, मेरे से बात कर। अच्छा, इस बेचारी को क्यों बीच में घड़ीस रही है तू? बेचारी? इस बेचारी ने मेरा घर खराब कर दिया, तुमने मुझसे छीन लिया, और यहाँ पर ये सब कर रहे हो तुम। मेरी बात सुनो, आराम से देखो। ऐसे मुझे हाथ मत लगाना। तुम्हारे जैसा घटिया इंसान के साथ मैंने इतने साल इस घर में बिताए। तुमने जो कहा वो किया, जैसे तुमने रखा वैसे रही, पर अब ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो अरे अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ना खाम खा इतना गुस्सा कर। मुझे पता है बहू, तुम ना माँ जी के लिए पानी लेकर आओ। जो पानी? देखो मेरी बात सुनो, बैठो, आराम से बैठ जाओ। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। मैंने देखा तुम सब क्या कर रहे थे दोनों। अरे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो गलत समझ रही है तू। नहीं, वो ना मैं ये सब समीर को बताऊंगी। तुम देखना, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, और उस लड़की को भी। अपने आप को बहुत भोली समझती है ना तू वो। पागल है क्या? नहीं, अपने बेटे का घर बर्बाद करना चाहती है तू? घर तो तुम पहले बर्बाद कर चुके हो, अपनी बहू के साथ ये सब करके। क्या किया मैंने गलत? तुम्हारे साथ कितना भरोसा करती थी मैं सब कुछ करती थी तुम्हारे लिए। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो मेरी बात सुनो, देखो वो ना बहू ना डर गई थी, उसने कोई अजीब सा सपना देखा जिसकी वजह से वो डरकी थी। मैं उसको सिर्फ दिलासा दे रहा था, बहू ऐसे कोई डरने जो झूठे दिलासे तुम मुझे देते आ रहे हो इतने साल से, वो उसको दे रहे थे।
मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मैं बहुत दिनों से देख रही थी कि इस घर में कुछ तो चल रहा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी तभी उसे घर से बाहर लेकर जा रहे थे, लेकिन अब ये सब मैं नहीं चलने दूंगी। मैं पुलिस को बताऊंगी, समीर को बताऊंगी और तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा दिलवाऊंगी। साली बुढ़िया, मुझे लगता है ऐसे नहीं मानेगी तू। हाय गाइस, तो कैसी लग रही है हमारी सीरीज और आगे मेरा ससुर मेरी सास के साथ क्या करने वाला है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड जल्दी ही आने वाला है। और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कर दो और बताओ कि हम सबकी एक्टिंग आप सबको कैसी लग रही है।